हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रियल में +2 का लेक्चर है। मतलब इसका जो बेस है सारा +2 है, डोमिनेंट। इससे पिछले वाले जो लेक्चर थे उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग डॉग सिलेक्शन का कर रहे थे, लेकिन ये एक्चुअल में ही सारा +2 का ही लेक्चर है। और मेन जो डोमिनेंट लेक्चर आज रहेगा वो ये रहेगा नर्स इक्वेशन और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो जो उधर फार्मूले है वो तो चलो अभी तो समझ में नहीं आने, बाद में इकट्ठे ड्राइव करेंगे। लो जी लिखो, इसके मैंने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला पार्ट ये है, वो लिखिए फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको हम एक इलेक्ट्रोड बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड। और ये भी पता है आपको सिंगल इलेक्ट्रोड कभी काम नहीं करता। चलो हमने फिर भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। क्या है इसमें, एक मेटल की रॉड है, ये लो एम सॉलिड, एग्जाम्पल उसका कॉपर है। ये देखो, जिंक भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है। और मेटल की रॉड में डिप करके है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। ये बोलते हैं हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर के आयंस हैं ये वाले। जितनी भी कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट की होगी तो हम इसमें उतनी कंसंट्रेशन नोट कर लेंगे। मोस्टली क्या होता है, जब टाइम t 0 लेते हैं अपने, तो हम कॉपर +2 की कंसंट्रेशन लेते हैं 1m यूनिटी। बट आप सबको पता है, अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करूं किसी और दूसरे इलेक्ट्रोड से, ठीक है, तो इसकी ये कंसंट्रेशन तो रहेगी नहीं, ये तो चेंज हो जाएगी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने आज इस लेक्चर में सीखना है और उसके डिफरेंट केसेस सीखने हैं। आज हमने इस लेक्चर में न्यूमेरिकल नहीं करने, नाम बराबर करने, वो एक अलग से लेक्चर होगा जो सारे आज फॉर्मूले ड्राइव करके डिफरेंट केसेस। लेकिन हमने आज ये सीखना है कि एक्चुअल में कंसंट्रेशन का किन किन एरिया में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट डलता है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करता हूं पहले कि कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इसका मतलब मटेरियल, इसका मतलब मेटल कौन सा है या एलिमेंट कौन सा है। ये लो, देखो ये कॉपर है, कॉपर की वैल्यू अपनी अलग है, सोडियम की अलग वैल्यू है। तो हम ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज SRP का अगर अपने ऑर्डर देखें तो लिथियम 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 रिड्यूस हुआ, इसकी वैल्यू सबसे कम होती है, मिनिमम। बढ़ती हुई ऐसे आप देखना, मैक्सिमम वैल्यू F2 की F- होती है मैक्सिमम। ये लो, और बीच में कोई सोडियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, मैग्नीशियम है, आयरन है, निकल है, कॉपर है, सिल्वर है। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू SH निकाली जाती है और डिपेंड किस पे करती है, नेचर पे। वो तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सीख ही लिया कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई ऑक्सीडेंट एजेंट है, वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, उसमें आगे डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। तो नेचर इकट्ठा एक आ गया SRP वगैरह, जो हमने SHE के अकॉर्डिंगली निकाला था। ये पहला फैक्टर आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सेकंड है कंडीशंस। ऐसे लिखो, कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लो जी, टेम्परेचर हम क्या करते हैं, जनरली 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 298 केल्विन स्टैंडर्ड पे। और प्रेशर अपने लेते हैं 1 बार, और वो भी इफ गैस है। जैसे कई बार किसी इलेक्ट्रोड में गैस भी हो सकती है, आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन होती है H2, क्लोरीन में Cl2 होती है, फ्लोरीन में F2 होगी, तो वो गैसेस भी होगी। ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही। लो जी, हमने ये कंडीशन फिक्स कर देते हैं।
मटेरियल हमने एक फिक्स ले लिया। अब तीसरी बात जो काम की है वो क्या है, वो है कंसंट्रेशन, इसमें आयन की कंसंट्रेशन। लो जी वो लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जैसे M प्लस एन आयन ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूं। जैसे इधर कॉपर है तो ब्रैकेट में मैं कॉपर +2 की कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर लिख देनी है, लीटर इनवर्स ऐसे, ठीक हो गया। और उसको डिस्कस करने के लिए ये वाला हम लिखेंगे एक्सप्लेन्ड बाय नॉर्थ इक्वेशन, ये एक्सप्लेन करेगा नर्स इक्वेशन को। तो चलो शुरू करते हैं नर्स इक्वेशन। लो जी बी टॉपिक लिखो नर्स इक्वेशन। हाँ जी, टॉपिक नंबर बी है नर्स इक्वेशन। फिर पूछा जाता है इस इक्वेशन में क्या किया जाएगा, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, जिसको हम जनरली ऐसे ई रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड में तो ई नॉट होता है, वो तो फिक्स वैल्यू है ई, ठीक है। लो बच्चे हम लोग सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट नोट करते हैं। कॉन्सेप्ट ये लो, क्या है, ये एक इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के कंटेनर में कोई इलेक्ट्रोड आयन है। मैं एक बार जनरल उसमें जो इक्वेशन है वैसे लिखता हूं, M प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स, मतलब इक्विलिब्रियम क्यों लिखूंगा, क्योंकि इसमें दोनों चांसेस है। क्या ये मेटल यहां जा सकता है, आयनाइज मींस वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, और ये जो आयन है इसके ऊपर डिपॉजिट भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन लेके, तो मैंने इसको इक्विलिब्रियम लिख दिया। ये लो, ये सॉलिड इस रॉड को रिप्रेजेंट करता है, ये आयन इसमें जो आयन है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। अगर मैं ये देखूं कोई, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये कौन सी है, फॉरवर्ड रिएक्शन रिडक्शन है। लो जी फॉरवर्ड इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन और बैकवर्ड इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। मैं फॉरवर्ड की बात करता हूं। तो फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन है फॉरवर्ड, एंड बैकवर्ड इज ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया बिल्कुल, ओके। काम की बात यहां से शुरू होगी, थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड भी चलेगी। अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट प्रिंसिपल, हाँ जी क्या था वो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन प्रेशर टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम, इफ एनी चेंज इज imposed equilibrium will be shifted in that direction so that change imposed is reduced, undo the effect of change reduced। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं, वो ये है कि अगर मैं चाहता हूं इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाए, देखो जी, टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, मेरे पास दो तरीके हैं। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब ब्रैकेट में ये इंक्रीज करो, ये लो, ये राइट हैंड साइड है ना, इंक्रीज करोगे आगे जाएगा। दूसरा, सप्लाई करो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दो तो आगे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई करेगा, लॉजिक बाय द अदर, जो एनोड होगा वही करेगा ना, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
इसका मतलब मैंने अगर इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करना है तो मेरे पास दो हल हैं, या तो मैं कंसंट्रेशन हाई करूंगा, इलेक्ट्रॉन दूंगा तो फॉरवर्ड जाता जाएगा, अगर मैं उल्टा कर दूं कंसंट्रेशन कम कर दूं इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लूं तो बैकवर्ड जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। ये बात ठीक है। इसमें लिखो दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज इफ concentration of ion and electron increase। ये लो, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज करो, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करो तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, रिड्यूस होने की पावर बढ़ेगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज इंक्रीज if concentration of ion and electron decrease। अगर मैं कंसंट्रेशन कम कर दूं, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लूं तो बैकवर्ड जाएगा ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन का इनका रोल है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पे। ये बात ठीक है? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें। तो बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बेसिकली यहां डिराइव करेंगे और देखेंगे किस तरीके से वो आगे यूज होगी और उसके जो कंपोनेंट्स है वो हम कैसे लिंक करेंगे। ठीक है जी, लिखो आगे। फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज डेल्टा जी रिएक्शन होना चाहिए नेगेटिव, होना चाहिए ना, तभी रिएक्शन अपने आप होगी। ये क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चाहे वो डेल्टा जी रिएक्शन किसी कंडीशन पे या स्टैंडर्ड पे नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, जैसे लिख दो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये हमने निकाला हुआ ई नॉट सेल, ये होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये दोनों के दोनों एसआरबी हमने इससे पिछली क्लासेस में किए हुए हैं। ठीक है, असल में ये वाला इलेक्ट्रिकल वर्क है, क्योंकि ये चार्ज है और ये वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज इलेक्ट्रिकल वर्क। माइनस क्यों लगाया, डिक्रीज होता है, और ये यूजफुल वर्क है जो इलेक्ट्रिकल सेल करता है, डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता है। लिखो जी, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं यहां पर डेल्टा जी आर इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर प्लस, ठीक है, आर टी एल एन क्यू लिख लूं, ये इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर से ली गई इक्वेशन है। अब सबसे पहले ये भी आपको पता है एनी कंडीशन पे, ये भी पता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ये गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है केल्विन में, Q क्या है, यहां पर Q को बोलते हैं कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। क्या होता है ये, मान लो A ऑफ A है, B ऑफ B है, इक्विलिब्रियम में है, C ऑफ C है, D ऑफ D है, रिवर्सिबल है। तो जो Q होगा एट एनी टाइम वो कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन D की पावर D एंड कंसंट्रेशन A की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B होगी। बट अगर इक्विलिब्रियम आ गए हम इसी Q को K बोल देते, Kc। ठीक है, ये लिखते जाओ, ये थर्मोडायनामिक्स से लिखी क्वेश्चन। चलो जी आगे। हाँ जी, ये नेचुरल लॉग है, दोबारा से लिखते हैं, रीराइट करते हैं इसको, इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर प्लस 2.303 आर टी
log base 10 q, ऐसे लिख लो। ये बात ठीक है। जस्ट हमने नेचुरल लॉगरिथम को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया है किसमें, हमने किया log base 10 में। और हमें ये पता है ये वाला NFE सेल है और ये वाला NFE नॉट सेल है, और इसको हम लोग 2.303 RT log Q ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब साइन चेंज कर सकते हैं हम लोग, मतलब जैसे मैं इनको सबको प्लस करूं तो यहां माइनस आ जाएगा। तो जी लिखो NF E सेल इज इक्वल टू NF E नॉट सेल माइनस 2.03 RT log Q। दोनों तरफ से NF से डिवाइड कर देता हूं। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, मतलब मैंने बोला दोनों तरफ से, ऐसे लिख लो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय NF माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय N इंटू F log Q। सही है, ठीक है। बॉक्स में लिखो, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, इसको बोलते हैं नर्व्स इक्वेशन। देखो जी, दिस इज नर्व्स इक्वेशन, ये नर्व्स इक्वेशन है। अब मैं इसको अप्लाई करने के लिए डिफरेंट केसेस लगाऊंगा, लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसमें माइनर सा चेंजेस करूंगा। देखो जी, दिस इज नर्व्स इक्वेशन, क्या ये नर्व्स इक्वेशन। अब लिखो एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, बस हमने क्या करना, टेम्परेचर ही चेंज करना। हमें ये पता है R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है। ये जो F की वैल्यू है ये 96487 कूलम पर मोल है। ये एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, इसको नियरली इतना ले लेते हैं, इतना ये लेते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में 96500 से लेते हैं। एक्चुअल में ये वैल्यू होती है, मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब एवोगाड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसको उसके एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6 इंटू -19 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतनी वैल्यू होती है। ये 1 फैराडे होता है। देखो आपको R पता है, T मैंने ये रख दिया, F पता है। तो अगर मैं ये सारा सॉल्व करूं तो सुन लो ध्यान से, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाय 96487 को सॉल्व करने के बाद ये 0.0591 आता है, ये रख लेना। ठीक है, नर्व्स क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा। अब क्या चेंज करूंगा, ये वही रहेगा, ये वही रहेगा, ये उड़ेगा, ये सारा उड़ेगा, और यहाँ पर 0.0591 रहेगा, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। बट इसकी खास बात ये एट 25 डिग्री सेल्सियस है। लिखो जी इक्वेशन नंबर 2। बोलो बात समझ में आ गई? सही, बिल्कुल। लो जी, नर्व्स इक्वेशन इस तरीके से चलती है। यहाँ पर लॉ का यूज होगा, वो जैसे हम लोग किसी और चैप्टर में करते हैं, तो वो वाला लॉ आप फिर से रिवाइज कर लेना। लो जी, ये था नर्व्स इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, नर्व्स इक्वेशन को हमने अप्लाई करना है। अगर तो मैं ग्राफ देखूं तो हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला कॉन्सेप्ट, वो मैं जाके एंड में कराऊंगा, क्योंकि ये तो वैल्यू कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, n वेरिएबल है इधर, q वेरिएबल है, e वेरिएबल है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो मैं इस q से इसको प्लेट कर सकता हूं, और ये ध्यान रखना नेगेटिव स्लोप है इसका। लेकिन n नीचे n है तो ये पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव वैल्यू। अभी हम ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग
डिफरेंट केसेस करेंगे। लिखो जी डिफरेंट के, दो इक्वेशन याद कर लेना, अप्लाई कराऊंगा। लिखो जी डिफरेंट केसेस, ऐसे लिखो सबसे पहले केस 1, ऐसे बॉक्स में केस 1, ये लो केस 1, ठीक है। केस 1 क्या होता है, फॉर एनी सिंगल इलेक्ट्रोड, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। चलो जी, अब देखिए सिंगल इलेक्ट्रोड में एक जनरल टर्म आएगी m प्लस n, n इलेक्ट्रॉन गिव्स m सॉलिड। उसके लिए हमने क्या करना, सबसे पहले ये देखो ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये लो रिडक्शन है, ये लो। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ई m प्लस n, इसको नीचे लिख दो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट m प्लस n सॉलिड, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई ये वाला n, फिर आ गया लॉग। अब समझो ध्यान से, क्यों क्या था, कंसंट्रेशन क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टर नीचे, यही है ना। लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट है m सॉलिड, वो तो यूनिटी होता है, तो उसको मैं 1 लूंगा और कंसंट्रेशन आ जाएगी m प्लस n की, ऐसे ये आ जाएगी, ठीक हो क्या, बिल्कुल ओके। इसको ऐसे बॉक्स में लिख दो, ऐसे लिख दो बॉक्स में। ये केस 1 किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है जिसका मैंने रिडक्शन पोटेंशियल निकालने की रिलेट किया, इसको रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, ठीक है। लो जी, मैं इसी को ही एक बार चेंज करता हूं, वो कैसे, या माइनस लिखा हुआ है, इसका प्लस कर दो, तो ई एम प्लस सॉलिड इज इक्वल टू ई नॉट एम प्लस सॉलिड, प्लस कर दिया 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग, ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ओके। क्या सीखा आपने, ये सीखा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन है, ऐसे लिख लो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, चाहे लॉग कंसंट्रेशन लिख लो चाहे कंसंट्रेशन लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, जितनी कंसंट्रेशन आयन बढ़ाओगे रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि ये बढ़ाओगे तो ये प्लस वैल्यू आएगी, प्लस ऐड होती है इससे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, ये हमने कॉन्सेप्ट किया। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा। लेट हमारे पास Al है और उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए और Al सॉलिड में चेंज हो गया, तब क्या करोगे, वेरी सिंपल, Al प्लस Al इज इक्वल टू ई नॉट Al प्लस Al माइनस 0.0591 डिवाइड बाई नीचे 3, मतलब क्या 3 क्यों लिखा, 3 लिखा, देन लॉग 1 क्योंकि सॉलिड को तो यूनिटी 1 लेते हैं, इक्विलिब्रियम में 1 लेते हैं, और यहाँ पर Al प्लस 3 ये लिख दिया मैंने। कोई भी कॉपर आ जाए यहाँ 2 लिख देना, जिंक आ जाए 2 लिख देना, सिल्वर आ गया 1 लिख देना, अकॉर्डिंगली हमने इसको चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने जनरल भी लिखवाया आपको, मैंने एक एग्जांपल भी किया है और ये बता दिया कि मैंने n कहाँ कैसे यूज करना है, ठीक हो गया, बिल्कुल। लो जी, लिखो केस 2, तो ये केस 2 है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे नर्स इक्वेशन कैसे अप्लाई होती है। लिखो जी, इन केस ऑफ SHE
एट डिफरेंट HN कंसंट्रेशन और pH कैसे रिलेट करनी है, डिफरेंट कंसंट्रेशन pH पे कैसे रिलेट करनी है। चलो जी शुरू करते हैं। देखो SHE में क्या होता है, 2H प्लस, 2 ही इलेक्ट्रॉन है और H2 गैस है और प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता ना, वो देख लेना SHE दोबारा से देख लेना। एक हमने कोई भी एसिड लिया था जनरली HCl, उसमें हम लोग एक प्लेटिनम की वायर ली होती है, वहां से H2 की बबलिंग करते हैं हाइड्रोजन गैस की 1 एटमॉस्फेयर पे। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ भी ये भी रिडक्शन है और इसमें SHE एज कैथोड काम करता है, कैथोड। ठीक है, लो बच्चे लगाते हैं EH प्लस H2, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड तो ये है -0591, ये वाला 2 log H2 गैस की कंसंट्रेशन और H आयन की कंसंट्रेशन। एक और ध्यान रखना, जब भी हम कंसंट्रेशन क्वेश्चन लिखते हैं इक्विलिब्रियम में, जो उसके कोएफिशिएंट्स है वो उसकी पावर होती है, ये लो, कोएफिशिएंट इज पावर एवरी टाइम। इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली जो कंसंट्रेशन लिखते हैं उसका जो भी कोएफिशिएंट होगा उसकी पावर होती है, पावर होती है। क्योंकि ये हमने 1 बार पे ली, 1 बार पे ली, इसको हम लोग लेते हैं यूनिटी, कोई और प्रेशर होगा तो वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है, वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसको यूनिटी लेंगे, हाइड्रोजन को यूनिटी ले रहे हैं। चलो जी, अब क्या होगा, EH पॉजिटिव H2 और ये वैल्यू 0 होती है, पता ना, SRP ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इज टेकन 0, ये बात ठीक होगी। अब बच्चे अगर मैं इस माइनस का प्लस कर दूं, 0.0591, नीचे 2 तो रहेगा ही, ये ऊपर चला जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, आता है ना लॉग। इसको सॉल्व करूँ ना मैं, 2 यहां आ जाएगा ऐसे आगे, 2 log H आए, वो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो मैं ऐसे लिख दूं EH पॉजिटिव H2, मतलब जो RP रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SHE है, इट इज इक्वल टू 0.0591 देन log H आयन की कंसंट्रेशन। ये तो है कि रिडक्शन पोटेंशियल किस तरीके से होता है, आपने कंसंट्रेशन यहां पुट करनी है, उसका लॉग लेना है, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी इससे मल्टीप्लाई करनी, ये RP आ जाएगा उसका, ये वाला RP ध्यान रखना बस। ये तो कंसंट्रेशन हो गया। अब pH कैसे निकालोगे, साइड में लिखो यहां पर pH वो होती है माइनस log H आयन कंसंट्रेशन, ये होती है, यही होती है ना। अगर मैं सारे माइनस करूं, मतलब जैसे माइनस इज इक्वल टू माइनस log H आयन कंसंट्रेशन, तो मेरे हिसाब से 0.591 इंटू pH आएगी। तो कहने का मतलब अगर मैंने रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है RP ऑफ SHE, तो मैं क्या करूंगा, -0.0591 इंटू pH कर दूंगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। चलो जी, डायरेक्ट फॉर्मूले, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना, pH जो भी दी होगी, pH 10 दे दी, बस 10 इंटू दिस, आगे माइनस लगाया, RP निकलाया, 5 pH है, 5 इंटू दिस, आगे माइनस लगाया, RP निकल गया, सिंपल। कंसंट्रेशन आ गया, तो आपने क्या करना है, यहाँ कंसंट्रेशन लिखनी है, उसका लॉग लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना, RP आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। ये था केस 2। चलो जी, अब आ गया केस 3।
केस 3। चलो आगे चलते हैं। देखो ये मैंने अभी हाफ सेल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स इक्वेशन अप्लाई की है, हाफ के लिए। और अगर मैं सेल के लिए करूं वो केस बनता है, वो तो लिखो जी, फॉर डेनियल सेल, जो जनरली हम लोग जिंक कॉपर सल्फेट का सेल लेते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट का सेल कौन सा होता है? वो जिंक आयन में चेंज हुआ, और जो कॉपर +2 है वो कॉपर सॉलिड में चेंज हुआ। ऐसा ही होता है सेल, वो ऐसे होता है। और इस सेल का जो E0 सेल है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड की वैल्यू आपको याद है कितनी होती है? E0 सेल की वैल्यू कितनी होती है? ये बात ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल सही। अब देखिए, पहले हम लोग इस सेल की सेल रिएक्शन लिखेंगे। लिख दी, ये यहां आएगा, ये उधर जाएगा, ये लो, ये भी सॉलिड है, ठीक है ना। E0 सेल मैंने इसका निकाल रखा है। तो अगर मैंने इनको केस 3 में सेल के ऊपर अप्लाई करना है, अगर मैंने सेल पे अप्लाई करना है, और यहां पर n की वैल्यू 2 है, ये लो, ठीक है ना। तो अगर मुझे इधर E सेल निकालना है तो मैं क्या करूंगा? E कैथोड माइनस E एनोड निकालूंगा, और ये मैं निकालूंगा फ्रॉम नर्स इक्वेशन से। ये लो, ये दोनों के दोनों ऐसा आती है, ठीक है। चलो जी, तो मुझे क्या करना होगा? पहले E जिंक प्लस जिंक की वैल्यू E0 जिंक की वैल्यू माइनस 0.59 डिवाइड बाई 2, क्योंकि जिंक में 2 आता है। फिर इधर लॉग, इधर जिंक सॉलिड, और नीचे जिंक +2 की कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी लेते हैं हम लोग A यूनिटी। इस केस में मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल दूंगा। इसी तरीके से E कॉपर प्लस कॉपर की वैल्यू E0 कॉपर +2 कॉपर माइनस 0.591 डिवाइड बाई 2, देन लॉग, ठीक है ना। देखो मैंने दोनों आरपी है, बोथ आर आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल आइडेंटिटी कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड है। तो फिर मैं क्या करूंगा? ऐसे Cu सॉलिड, और नीचे कॉपर +2 एक्वस, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया। मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? कॉपर में से जिंक माइनस करूंगा, यही काम करूंगा, ठीक है। इसमें से मतलब 2 में से फर्स्ट माइनस करूंगा। लिखो जी, 2 में से फर्स्ट माइनस करूंगा तो E सेल आ जाएगा, और वो इसमें से ये माइनस होगा, E0 सेल आ गया। कॉमन निकालोगे 0.0591 डिवाइड बाई ये 2 आ गया, 2 कॉमन। इसके बाद लॉग, ठीक है, एक ध्यान रखना, लो जी, हाँ जी, इसमें से ये माइनस करोगे ये प्लस हो जाएगा, बोलो, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर जिंक की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, कॉपर की कंसंट्रेशन नीचे आएगी। ये लो, ये इस डेनियल सेल के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके लिए बात बनी, उसके लिए नर्स इक्वेशन हमने लिखी है। और ये वैल्यू आप लोगों ने याद कर लेनी है, 1.10 वोल्ट है। और इसका शॉर्टकट बताता हूं क्या है, तो शॉर्टकट क्या बताता हूं। जिंक प्लस कॉपर +2, जिंक +2 आयन, कॉपर सॉलिड आयन,
इनको तो यूनिटी लेते हैं दोनों को, ये वाले को नीचे लिखते हैं और इस वाले को ऊपर लिखते हैं। ये लो, राइट हैंड ऊपर ही रहता है, लेफ्ट हैंड नीचे रहता है। देखो राइट साइड पे जितनी कंसंट्रेशन है वो ऊपर जाती है, ऊपर राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो भी होते हैं वो नीचे होते हैं, जो रिड्यूस होगा वो नीचे जाएगा, जो ऑक्सीडाइज होता है ऊपर जाता है। समझ ली बात आपने? ठीक है जी। ये डेनियल सेल के लिए ये हमने काम करना है, और ये कब है? एट 298 केल्विन पे। मैं आपको इसका एग्जांपल करता हूं, लिखो जी एक एग्जांपल कि डेनियल सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, उस पर कैसे अप्लाई करना। चलो जी एग्जांपल लो जी, हम एग्जांपल करते हैं इस टाइप, इसका एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ये केस 3 था, इसका एग्जांपल लिखो जी। क्या है एग्जांपल? Mg+2, Mg चेंज हुआ Mg+2 में सॉल्ट ब्रिज, Al+3 चेंज हो गया Al में, ठीक है। ये एक सेल है, हमने इसके लिए नर्स क्वेश्चन लिखनी है। लो जी स्टेप, सबसे पहला स्टेप सेल रिएक्शन, और अगर ये गलत होगी सारा क्वेश्चन गलत। फिर सेल रिएक्शन क्या होती है? वो एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या होती है? बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे? देखो Mg+2 में चेंज हुआ ना, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, ये ऑक्सीजन हाफ सेल है, और जो Al+3 है उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए और वो चेंज हो गया Al सॉलिड में, हो गया ना चेंज, बिल्कुल सही। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे 2 से मल्टीप्लाई, दोनों को कर दिया आपने ऐड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर होने चाहिए। यहां पर आएगा 3Mg सॉलिड प्लस 2Al+3 gives 3Mg+2 and 2Al सॉलिड, ऐसे आएगा ना। और आप देखो इस इक्वेशन में जो n की वैल्यू हमने 6 लेनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमने 6 लेने हैं। बात समझ में आई? और इस इक्वेशन के लिए जो आप E0 सेल लिखोगे, वैसे दी होती वैल्यू, एल्यूमिनियम में से मैग्नीशियम माइनस करोगे, एल्यूमिनियम होता है -1.66 में से -2.36 -1.66 प्लस 2.36, आंसर आ गया 0.70 वोल्ट। E0 सेल आ गया, E0 सेल आ गया, ठीक है। तो नर्स क्वेश्चन क्या बनी? लो जी वो यहां पर लिखते हैं नर्स क्वेश्चन क्या बनी, फिर उसके आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। लो जी वो क्या बनी, लिखो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, ये वाला, चलो बाद में लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी वैल्यू हमने 0.70 ऑल टाइम लेनी इसके लिए, -0.0591 डिवाइड बाई 6 लेना इसके लिए। अब ये किसी में 3, किसी में 6, किसी में 2, किसी में 1, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अकॉर्डिंगली चलेगा। इधर आ गया लॉग, ये लो, क्या बोला था मैंने? राइट हैंड साइड वाले ऊपर, ये यूनिटी है नहीं लिखना, ये यूनिटी है नहीं लिखना, क्योंकि सॉलिड वाले भी यूनिटी लेते हैं। और क्या लिखा था? कॉफिशिएंट उनके पावर होते हैं। फिर से बोलिए, कॉफिशिएंट उनके पावर होते हैं। लो जी ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग Mg+2, उसकी पावर 3, और नीचे लिखेंगे एल्यूमिनियम+3, इसकी पावर 2। ये बनी नर्स क्वेश्चन इस सेल के लिए। ये लो इस सेल के लिए ये बनी नर्स क्वेश्चन। बोलो बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं है। नर्स क्वेश्चन ये इस सेल के लिए बनी है, ठीक है।
तो मैंने आपको केस 1 भी करवा दिया, केस 2 3 सब करवा दिए, और मैं अब एक जनरल इक्वेशन आपको लिखवाता हूं। जनरल इक्वेशन, चलो जी जनरल इक्वेशन लिखवाता हूं, ठीक है। वैसे वो इसी के नीचे लिख दो, वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है केस उसका कोई भी। लिखो जी, फॉर जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें सेल रिएक्शन ये हो रही है, कौन सी, ए ऑफ ए, बी ऑफ बी गिव्स सी ऑफ सी एंड डी ऑफ डी, ये हो रही है। उस पर आपने क्या करना, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.591 जो भी इसमें एन आएगा लॉग, और जो क्यू की वैल्यू हमें लिख देनी है कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी और डी की पावर डी और ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, ये हमने जरा लिखनी है। और एक चीज नोट कर लो, कॉफिशिएंट होते हैं पावर और सॉलिड को लेते हैं यूनिटी, ठीक है। लो जी, हमने अभी 3 केस किए हैं, चौथा केस लिखो, फिर 5वां केस और आएगा। लो जी, 4th केस लिखो, 4th केस ऐसे लिखना, केस 4 क्या है वो, इफ एनी redox reaction at equilibrium, अगर मान लो एक रिएक्शन ही redox इक्विलिब्रियम पे है, इस पे इक्विलिब्रियम पे है, तब जो Q है वो Kc होगा, पहले याद रखना। और उस टाइम पे जो डेल्टा जी रिएक्शन है वो 0 होती है, इक्विलिब्रियम पे फ्री एनर्जी चेंज 0 होता है। ये बात समझ गए, बिल्कुल पक्का। इसका मतलब हम लोग नॉर्मल कोई भी इक्वेशन, नॉर्मल कोई भी, जैसे मैंने बोला ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी इक्विलिब्रियम पे है, एक रिवर्सिबल होना अलग चीज है, इक्विलिब्रियम होना अलग चीज है। रिवर्सिबल का मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाती, बैकवर्ड जाती है। इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड, बात समझ गए, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाला रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, ध्यान से नोट कर लो। और दूसरे नंबर पे इसका जो ई सेल है वो भी 0 होता है, ई सेल भी 0 होता है। अब डेल्टा जी 0 होगा तो ई सेल भी 0 होगा, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू ई एन एफ ई सेल। यहां क्या करेंगे हम लोग, 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 एन लॉग के सी। ये क्वेश्चन लगा लेनी है, ये माइनस है, इसको चाहे तो ले दो, ठीक कर लो। ई सेल इज इक्वल टू 0.591 डिवाइड बाई एन लॉग के सी। अब ये इक्वेशन चलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जनरली क्या होता है, हमें ई नॉट सेल दिया होता है और केसी निकालना आता है, केसी निकालो। चलो जी, कैसे। और अगर हमने केसी निकालना हो, बताओ क्या करोगे, पहले एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, एन इंटू ई नॉट सेल, फिर डिवाइड करोगे 0.0591 से, आगे इसके एंटी लॉग लगाओगे इसका। समझ गए। एग्जांपल देता हूं एक और, ये लो, मान लो हमारे पास एक वही जिंक कॉपर सेल है,
ये इक्विलिब्रियम पे है। और हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है, डेल्टा जी रिएक्शन 0 होता है, और इसका ई नॉट सेल हमें पता है 1.10 वोल्ट है, और इसका एन हमें पता है, एन इसका 2 है। तो अगर आपने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी निकालना हो, वेरी सिंपल, एन डी लॉग ले लेना, 2 इंटू 1.10 डिवाइड बाय 0.5, इसको सॉल्व करना, इसका के सी आ जाएगा। बिल्कुल सही। किसी और का पूछा क्या वो निकाल लेंगे। बोर्ड में तो यही आते हैं मेन, ऑब्जेक्टिव में तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल हो गए। सबसे पहले तो एन ही पंगा डालेगा कोई ना कोई, किसी में 3, किसी में 6, किसी में 2, किसी में 1, और फिर ये वैल्यू हमने निकालनी है, बस डिवाइड करके एंड हो लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी केस 5 लिख लो, केस 5। नेक्स्ट चलते हैं। लो जी केस 5 क्या चीज है वो, एक कंसंट्रेशन सेल हमने करना है। कंसंट्रेशन सेल पहले समझाऊंगा मैं, पहले एक बार लिख लो, नर्स्ट इक्वेशन फॉर कंसंट्रेशन सेल। ये लो, इन 2 बार अंडरलाइन कर लो। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है सबसे पहले समझाता हूं, डायग्राम बनाऊंगा। लो बच्चे, एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड कॉपर का है, रॉड ये भी कॉपर की ही है, दोनों कॉपर की हैं। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है। इसको हमने डिप किया कॉपर सल्फेट में, कंसंट्रेशन इसकी C1, इसको भी डिप किया कॉपर सल्फेट में, इसकी कंसंट्रेशन C2। ये मैंने सॉल्ट ब्रिज लगाई और वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, सेल बन गया, वर्किंग शुरू होगी। सबसे पहला काम, ए इफ C1 इक्वल टू C2 देन क्या होगा, ये लो, देन ये होगा ई नॉट सेल तो इसका 0 ही है, ऑल टाइम 0 रहेगा, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोड है, कॉपर ही है, कॉपर ही है, वो तो रहेगा, वो तो 0 रहेगा ना, इसमें डाउट ही नहीं है। और अगर C1 C2 इक्वल हो गया तो लॉग ये और ये बराबर है, तो log 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। चाहे इसको ऊपर रख लो चाहे इसको नीचे रख लो, वो तो बाद में देखेंगे, ये 0 आ जाएगा पक्का। इसका मतलब इसका ई सेल 0 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर 2 इलेक्ट्रोड हमने सेम मटेरियल के लगाए हों, उनकी कंसंट्रेशन सेम करते हैं, कभी भी करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि नर्स इक्वेशन वाले सारे फंडे लगा दिए तो नहीं लगेगा। पहला केस समझ आ गया। अच्छा, इसका मतलब अगर ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर हैं तो log 1 0 आ गया, ई नॉट सेल तो हर बार 0 रहेगा, ई सेल 0 आ गया, सेल वर्क नहीं करेगा। और अगर मैं इसको अनइक्वल कर दूं, इफ ये इसके इक्वल नहीं है देन, लॉजिक फिर से सुनो, ये C2 मैंने कर दी 0.2m, ये मैंने कर दी 0.1m, C1 C2 के बराबर नहीं है, C2 ग्रेटर देन C1 है, ठीक है। एक पते की बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कंसंट्रेशन ज्यादा वाला होता है वो कैथोड होता है, और थोड़ी वाला एनोड अपने आप काम करेगा, क्योंकि कैथोड को चाहिए होते हैं क्या, मोर आयंस, और एनोड को चाहिए होते हैं लेस आयंस। इससे रिड्यूस होना होता है, और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो उसका एसआर आरपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयन है एनोड में। तो इसको थोड़ी चाहिए होती है, इसके ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा वाला कैथोड और ये जो है एनोड कम वाला हो गया।
याद रखना आपने, ठीक है। मान लो मैं इसी को सेल डिजाइन करूं तो ऐसे लिखूंगा कॉपर प्लस 2 C1, ठीक है ना, C1 सॉल्ट ब्रिज, इधर कॉपर प्लस 2, ये C2 और ये कॉपर, ये कंसंट्रेशन सेल है। तब है अगर C1 C2 के बराबर नहीं है, और इस केस में एक चीज बता दूं, देखो E नॉट सेल तो जीरो ही होता है, यहां पर E सेल की वैल्यू जीरो नहीं होगी, E सेल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, और इस सेल को बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। पहले मैं डिफाइन कर दूं व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल, लिखो जी नीचे कंसंट्रेशन सेल, नोट करो कंसंट्रेशन सेल, स्पेशली नोट करो, लिखो जी इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, an electrochemical cell which made of two similar electrode with different concentration. Similar electrode दोनों कॉपर के, दोनों जिंक के, but different concentration। ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें कंसंट्रेशन अलग होती है, और पहले बता दी जिसकी हाई होगी वो कैथोड होगा, जिसकी लो होगी वो एनोड होगा। ये देखो सेल में रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है, यहां कॉपर लिखा हुआ था, ठीक है। अब बच्चे ये तो सेल है, हम इसकी सेल रिएक्शन लिखेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे, ये लिखो सेल रिएक्शन, ठीक है। तो कॉपर पहले आएगा, ये वाला परली तरफ जाएगा और ये वाला इधर आएगा, ठीक है, और इधर आ गया कॉपर प्लस 2, यहां आएगा C1 प्लस कॉपर सॉलिड, इसको यूनिटी लेना हमने, नर्स क्वेश्चन लिखते हैं इसकी, क्या E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल 0.0591 डिवाइड बाई, इसमें n की वैल्यू तो आनी है, यहां पर 2 है, वैसे ये 2 है, n इज इक्वल टू 2, कोई भी n लिख लेंगे, फिर मैं ये लिखूंगा लॉग, ठीक है। वैसे तो क्या होता है राइट हैंड साइड वाले ऊपर, मतलब ये भी ऊपर ये भी ऊपर, ये यूनिटी है तो C1 लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले नीचे, ये यूनिटी है क्योंकि सॉलिड है, और इसको C2 को नीचे लिखूंगा ना ऐसे, ठीक है जी। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल तो जीरो रहना है, क्योंकि कॉपर में से कॉपर माइनस करोगे तो जीरो आएगा, ठीक। अब देखिए माइनस का प्लस बनाऊंगा, 0.0591 डिवाइड बाय n log C2 ऊपर चला गया, C1 नीचे चला गया, तो ये आप देखो E सेल इज इक्वल टू 0.59 डिवाइड बाय n log C2 बाय C1। और इसमें एक चीज नोट कर लो, ये जो C2 है ये रिडक्शन हाफ जो सेल है उसमें होती है, और ये वाली ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होती है, ये वाली, मतलब ये हाई करोगे ये लो करोगे तभी जाके ये प्लस आएगा E सेल, और डेल्टा G नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही ना। तो कैथोड कौन काम करेगा, जो ज्यादा वाला कंसंट्रेशन का। लो ये था केस 5। अभी नर्स क्वेश्चन तो चलो हो चुकी है, सारे केसेस के हो चुके हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले में और लिखवा दूं जो अगले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। फॉर्मूले मैंने आज ही लिखवा देने सारे, तो लिखो जी सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, लिखो जी सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये केसेस सारे हो चुके हैं। लो जी सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जा रिलेशनशिप फॉर न्यूमेरिकल्स। चलो जी, सबसे पहला, कभी भी आपने डेल्टा G नॉट निकालना हो
माइनस एन एफ ई नॉट सेल से निकालो, और अगर हमने डेल्टा जी ही निकालना हो सिंपल तो एन एफ ई सेल निकालो, और ये वाला कहां से निकालो, फ्रॉम नॉर्स इक्वेशन। चलो जी ये नोट कर लो, ये जी नॉट है तो नर्स इक्वेशन का कोई रोल नहीं, बस ई नॉट से निकलेगा। और अगर हमें एट एनी टाइम निकालनी है तो हमने ई सेल निकालना, वो नर्स इक्वेशन से निकालेंगे। फॉलो करके, ठीक है। तीसरी बात, इफ आरपी ऑफ टू हाफ सेल इज गिवन, मान लो हमें आरपी गिवन है, एंड आरपी ऑफ थर्ड मतलब न्यू हैज टू बी कैलकुलेटेड, देन क्या करेंगे, ये लो। ये बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्मेट में ही आएंगे ऐसे, लेकिन मैं एक बार आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। लो जी, सपोज आपको ई नॉट सी यू प्लस का सी यू में वैल्यू x1 दे रखी है वोल्ट, और ई नॉट सी यू प्लस टू की वैल्यू सी यू में और वो दे रखी है x2 वोल्ट, ये देखिए। तुम्हें पूछा कि आप लोगों ने ई नॉट सी यू प्लस वन की सी यू प्लस टू में वैल्यू निकालो, कितनी होगी। दो की दे दी, तीसरे की पूछ ली, समझ आ गया। लो जी, इसको करने का तरीका, x1 x2 ये पूछा क्या है, ये वोल्ट है सारे। हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले ये लिखेंगे कि कॉपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसको मैं n1 बोलूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n1, तो ये इसमें चेंज हो गया, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दी। दूसरा है कॉपर प्लस 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं n2 बोल दूंगा, और वो इसमें चेंज हो गया, ये इक्वेशन 2 बन गई। यहां लिखूंगा वी एम एट, मुझे कौन सी इक्वेशन चाहिए, मुझे इक्वेशन चाहिए सी प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन ये n3 है, और कॉपर प्लस 2 मैंने चेंज करना है, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर तीसरी आ गई। मोस्टली बच्चे ये ऐसा सोचते हैं कि सर इसका आंसर ये जो है, इसका आंसर x1 माइनस x2 आना चाहिए, और ये रॉन्ग है। ऐसा लगता था कि पहले में से आप दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो, आ जाएगा, बिल्कुल गलत। क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हम लोग इनडायरेक्टली निकालते हैं, इनडायरेक्टली, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो आपको ये तीसरी मिलेगी, विल बी इक्वल टू थर्ड। पहले में से दूसरे को माइनस कर दो, अपने आप आ जाएगी वो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग पहले में से दूसरे को माइनस कर दें तो अपने आप ही वो आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये कॉपर उधर रखना है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। एक ध्यान दे दूं, मुझे नहीं, मुझे ये C2 को C1 में कन्वर्ट करना, सॉरी इसको, तो अब मुझे C2 को C1 में कन्वर्ट करना, यस, तो मैं दूसरे में से पहली माइनस करूंगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। C2 को C1 में कन्वर्ट करना, रिडक्शन निकालता हूं, चेंज कर लीजिएगा प्लीज। मैंने C2 को C1 में करना, तभी मैं ये 2 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके यहाँ प्लस आ गया, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन परली तरफ चला जाएगा, थोड़ा ठीक कर लेना, बाय मिस्टेक हो गया। लो जी, ये गलत क्यों है, और हमने इक्वेशन जब माइनस करते हैं तो उसमें सिर्फ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो
प्लस माइनस हो सकती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहां हम लोग लेंगे डेल्टा जी, इधर लिख लो डेल्टा जी नॉट 1 इज इक्वल टू माइनस n1 और एफ ई नॉट 1, ये वाला, दिस इज ई नॉट 1 x1, जैसे लिख दूं माइनस n1 एफ x1, और इधर लिखूंगा डेल्टा जी टू नॉट इज इक्वल टू, ये है माइनस n2 एफ ई टू नॉट, जैसे माइनस n2 एफ x2, ये लिखूंगा। और जब मैंने ये काम किया ना, ये वाला काम किया, तो इसके लिए मुझे जो डेल्टा जी नॉट 3 मिला वो क्या होगा? वो होगा माइनस n3 एफ ई नॉट 3, जो मुझे निकालना है। दिस इज ई नॉट 3, दिस इज ई नॉट 3, दिस इज ई नॉट 2, दिस इज ई नॉट 1, 1 2 3, समझ आ गया? लो जी, इस क्वेश्चन का काम खत्म। इसका कोई काम नहीं है, इक्वेशन मेरे पास बन गई। तो मैंने इन इक्वेशन में से डिवाइड की है, आपको देख लिया, मतलब सॉरी माइनस किया मैंने, ये जो अपने सेकंड में से फर्स्ट माइनस की है। क्या किया? सेकंड में से फर्स्ट माइनस। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि डेल्टा जी नॉट जो 3 है वो डेल्टा जी नॉट 2 माइनस डेल्टा जी नॉट 1 है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या? n1f n3f e3 नॉट इज इक्वल टू माइनस, हाँ जी, माइनस n2 और f x2 माइनस, और फिर यहाँ आ गया ब्रैकेट में माइनस, ठीक है, n1 f x1, ये रहा, ठीक है, गुड। f तो कटेगा, वो तो कभी कॉमन आगे कट जाएगा, कट जाएगा ना, ठीक है, माइनस n3 और e3 इज इक्वल टू माइनस n2 x2, ये प्लस आ गया, n1 x1, ये आ गया, सही है। चलो जी, ये काम करो, क्या काम करो, ये माइनस यहां से हटाओ, e3 आ गया, हट गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ जाएगा। चलो जी, तो क्या बना? n2 x2 माइनस n1 x1 डिवाइड बाय n3, ये बना इसकी वैल्यू, और इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर n भी आएंगे, मतलब ये वैल्यू ऐसे आएगी, n2 x2 माइनस n1 x1 डिवाइड बाय n3 इज इक्वल टू दिस। तो कहने का मतलब हमने डायरेक्ट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो नहीं रखने, वहां पर n भी साथ में लेने हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्लस माइनस नहीं कर सकते, हम लोग इन डेल्टा G1 G2 को प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके, देख लिया, आज हमने सारा मैक्सिमम कर लिया। फॉर्मूले एक बार चेक कर लो, देखो ये हो चुका है, ये सारे हो चुके हैं, उसके बाद ये सारे हो चुके हैं, देख लिया आपने, और ये देखो इक्विलिब्रियम पे वैल्यू आ गई, ये नर्व्स इक्वेशन अप्लाई कर दी हमने, और ये केसी की वैल्यू निकाल दी, और एंड में मैंने 2-3 फॉर्मूले करवा दिए। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द केमिस्ट्री। और नर्व्स इक्वेशन रियल में ही वेरी इंटरेस्टिंग होती है, और इस चैप्टर में काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट, आपको जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो इजी करेगी। और हम नेक्स्ट क्लास में आज के पूरे टॉपिक के जिसके फॉर्मूले डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, उनके हम लोग सीरीज वाइज न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस।